20 जनवरी 2007 एक 50 फुट लंबी बोट 30 पैसेंजर्स के साथ बहामास आइलैंड से फ्लोरिडा के लिए रवाना हुई। पहले घंटे गुजरे, फिर दिन और फिर हफ्ते, लेकिन ना तो ये बोट फ्लोरिडा पहुंची और ना वापस बहामास आई। इसकी तलाश के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया, मगर ना तो बोट और ना उसमें सवार पैसेंजर्स, किसी का कोई नामो निशान न मिला। कोई समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इस बोट को समंदर निकल गया या कोई तूफान कहीं दूर बहा ले गया। सर्च ऑपरेशन से पहले इन्वेस्टिगेशन की गई थी, जिसमें ये पता चला था कि ये बोट बहामास आइलैंड से सही सलामत निकली थी और ये कि इस बोट को बरमूदा ट्रायंगल से गुजर कर जाना था। 4 दिन और 8 घंटे सर्च ऑपरेशन चलने के बाद भी रेस्क्यू टीम को ना तो बोट मिली और ना बोट में मौजूद लोग। इनके साथ कब क्या हुआ आज तक पता नहीं चल सका। एफआरएमएस की एक और वीडियो में खुशामदीद। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल समंदर का एक हिस्सा है जो अटलांटिक ओशन में मौजूद है। इस ट्रायंगल का एरिया 5 लाख स्क्वायर मीटर से भी ज़्यादा है, यानी ये पाकिस्तान और तुर्की से भी बड़ा है। ये ट्रायंगल पूरी दुनिया में मशहूर है क्योंकि यहाँ से गुजरते वक्त बहुत से शिप्स, प्लेन्स और बोट्स अचानक से लापता हो गए। पहले ये राडार से गायब हुए और फिर इनके साथ अचानक जीपीएस कांटेक्ट खत्म हो गया। इनमें से कुछ के तबाहशुदा पार्ट्स तो मिले, लेकिन वो भी वहां से नहीं जहां ये आखिरी दफा राडार पर देखे गए थे। समंदर के इस हिस्से में एलियंस का कब्जा है, कोई सी मॉन्स्टर रहता है या फिर कोई बहुत पावरफुल वोर्टेक्स पाया जाता है। आखिर कुछ तो ऐसा है कि जिससे ना तो हवाई जहाज बचते हैं और ना बड़े बड़े कार्गो शिप्स। अब तक ये मामला एक मिस्ट्री ही था कि एक दिन यहाँ से गुजरते हुए यूएस नेवी के 5 जंगी तैयारे प्रैक्टिस के दौरान गायब हो गए। ये 5 तैयारे अपनी नॉर्मल रूटीन के मुताबिक यूएस आर्मी बेस से प्रैक्टिस के लिए उड़े थे। इनको एक सर्कल राउंड लगाकर बेस पर वापस आना था, लेकिन आज इनको जो पाथ दिया गया था वो बरमूदा ट्रायंगल से होकर गुजरता था। जैसे ही ये तैयारे बरमूदा ट्रायंगल की तरफ बढ़े, इनका बेस से कॉन्टैक्ट खत्म हो गया और फिर इनकी कोई खबर नहीं मिली। चूंकि वर्ल्ड वार अभी खत्म ही हुई थी, इसलिए यूएस हेडक्वार्टर में पहले ये समझा जाता रहा कि इन तैयारों को किसी दुश्मन ने मार गिराया है। इनकी तलाश में यूएस नेवी ने एक और बड़ा रेस्क्यू जहाज भेजा, लेकिन वो भी इसी जगह पहुंचकर गायब हो गया जहां से ये तैयारे गायब हुए थे। इस वाकये ने बरमूदा ट्रायंगल का खौफ पूरी दुनिया में और ज्यादा बढ़ा दिया। अमरीकी आला हुकाम ने इन्वेस्टिगेशन के लिए एक टीम बनाई। इस टीम ने सबसे पहले बरमूदा ट्रायंगल के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना शुरू की। ये इन सब लोगों से जाकर मिले जो इस खतरनाक इलाके से गुजरने के बावजूद जिंदा बच चुके थे। अमेरिकी नेवी के 2 रिटायर्ड कैप्टन स्मिथ और कार्टर भी इनमें से एक थे। 10 साल कबल स्मिथ और कार्टर अटलांटिक ओशन में एक डिफेंसिव शिप पर ड्यूटी कर रहे थे। इनकी पोस्टिंग बेस पर हो गई, जिस वजह से एक नेवी का जहाज इनको छोड़ने जा रहा था। स्मिथ और कार्टर के मुताबिक जैसे ही जहाज बरमूदा ट्रायंगल के एरिया में दाखिल हुआ, इसका जीपीएस सिस्टम काम करना छोड़ गया। पायलट समझ नहीं पा रहा था कि जहाज इस वक्त किस तरफ को उड़ रहा है। कुछ देर ऐसा होने के बाद अचानक से अंधेरा छा गया और इंजन बंद हो गए। फिर कुछ देर बाद इंजन खुद ही स्टार्ट हो गए और जीपीएस भी चलने लगा और वो सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंच गए। कुछ अरसे बाद जब बरमूदा ट्रायंगल में और कई हादसा हुए तो इनको अंदाजा हुआ कि वो भी ऐसे ही किसी खतरनाक हादसे में जान गंवाते बाल बाल बच चुके थे। इससे पहले एक शिप भी जो कि तुर्की से अमेरिका के लिए रवाना हुआ था, बरमूदा ट्रायंगल में डूब गया, लेकिन रेस्क्यू टीम्स ने वहां पहुंचकर सब लोगों की जान बचा ली। इस हादसे में बचने वाले लोगों ने बताया कि सब नॉर्मल था। अचानक से इनको बड़े जबरदस्त झटके महसूस हुए, जैसे शिप से बार बार कोई चीज टकरा रही हो। फिर अचानक से शिप में पानी भरना शुरू हो गया और कुछ घंटों में ये डूब गया। बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत दफा रिसर्च शुरू हुई और फिर कुछ समझ ना आने पर बंद कर दी गई, लेकिन कुछ अर्सा पहले यहाँ से गुजरते हुए एक हेलीकॉप्टर के गायब होने पर फिर से रिसर्च शुरू की गई। साइंसदानों ने सैटेलाइट की मदद से बरमूदा ट्रायंगल का अच्छे से जायजा लिया। उन्होंने जब इसका 3D मैप बनाया तो उनको समझ आया कि जमीन के इस हिस्से से चांद सबसे ज्यादा करीब होता है। कशिश शकल की वजह से समंदर के इस हिस्से में बहुत सारे वोर्टेक्स बनते हैं और समुद्री तूफान आते हैं। साइंसदानों का कहना है कि इन तमाम हादसात की एक वजह यह भी हो सकती है।